बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक ये खुशी हमें हर साल नसीब करे। अब आते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके वकला की, और उसके बाद इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं वकील इमरान खान साहब के, उन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू की। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। वो भी इंतहाई अहमियत का केस है। उसकी वजह यह है कि उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उधर से जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है। तो ये यानी केस जो है वो अपनी जगह पे इंतहाई अहम नौइयत का होगा, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आता हूँ इमरान खान साहब वाले मामले के ऊपर। जनरल फैज़ हमीद की कल आपको पता है उसको फ़ौज ने हिरासत में लिया और उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो भी उसका आगाज़ हो गया। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारे दावे और बातें सामने आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि बात यह है कि एक तवील अरसा गुजरा है और इस अरसे के दौरान बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ साहब वो पहले आदमी थे जिन्होंने लंदन में बैठ के गुजरावाला जलसे के अंदर ये बात की थी कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और हमारी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ उसका एक शख्स जिम्मेदार, दो लोग जिम्मेदार हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद। उसके बाद आपको पता है फैज़याब ये गर्दान पड़ी गई और अदलिया के साथ जो मामला थे उनके, नवाज़ शरीफ साहब तो बल्कि कहते थे ये दो लोग हैं और अदालतों के जजेस जो हैं इन्होंने मिल के सारे मामला किए। अब मसला ये हुआ कि बिलाखिर वो मामला जो है उनके कोर्ट मार्शल तक आ पहुंचा, यानी कि एक तवील अरसा लगा इसके अंदर। मैं उसके ऊपर तफसील से बात करता हूँ। पहले मैं इमरान खान साहब वाले मामले पे आ जाऊँ। आज इंतज़ार पंजोता साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की, उनका ये मौक़िफ़ था। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है और PTI का जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जनरल फैज़ से उनका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था। तो ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का जनरल फैज़ के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन उनके साथ कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो भी इमरान खान साहब ने की। इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक़ 9 मई से है और उनका 9 मई में कोई किरदार है तो ये बहुत अच्छा मौका है और इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई की CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएँ। इमरान खान साहब ने दो मुतालबे किए। नंबर एक, अगर तो 9 मई से ताल्लुक़ है जनरल फैज़ हमीद का तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा मौका है कि आप जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बनाएं और CCTV फुटेजेस सामने लाएं। तो इमरान खान साहब का जो मैं ये समझता हूँ यानी कि CCTV फुटेजेस के ऊपर इन्हिसार है, ये उनका कंसिस्टेंट व्यू है जिस पे वो आज भी कायम है। आज भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। लेकिन ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। जो दूसरी साइड से ख़बरें आ रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, तब से तज्ज़िये हो रहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह पे, वो बड़े तशवीशनाक सूरत हाल का यानी कि इंदिया दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो मामला है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का, ये इतनी जल्दी दबेगा नहीं। इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं जो कि आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है यानी वो उसके ऊपर से पर्दा उठता चला जाएगा। यानी तय दर तय मामलात हैं जिनके ऊपर से मेरा ख्याल है पर्दा उठाने का वक्त हुआ चाहता है। उसकी वजह यह है कि एक तवील अरसा लगा यहाँ तक पहुँचने में कि ISPR ये अनाउंस करे कि उन्होंने इनको ज़ेर हिरासत भी ले लिया और इनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ भी कर दिया गया। ये बहुत तवील अरसा इंतज़ार के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। सूरत हाल है क्या इस वक्त? तो तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। मुनीब फ़ारूक साहब जो है इस वक्त बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी का काम होता है जहाँ से ख़बर मिलती है वो ख़बर लाता है और ख़बर को ब्रेक करता है। बहुत सारी ख़बरें इन्होंने पहले भी दी, तो उनका आज भी दावा है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं या अफ़वाज पाकिस्तान जो है उनके ऊपर ये दूसरा हमला है। दूसरा हमला यानी 9 मई जो है वो दूसरा हमला है, उसको फ़ौज दूसरा हमला तसव्वुर करती है। पहला हमला था जब इनकी अपॉइंटमेंट का टाइम आया, मुझे आज भी याद है बतौर सहाफ़ी, क्योंकि हम काम कर रहे थे और यही हमारा काम है। इससे पहले भी जब भी आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला होता है तो कंट्रोवर्सी बनती ज़रूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत सारी सूरत हाल होती है, यानी एक सूरत हाल यानी कि एक हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल बन जाती है चेंज ऑफ कमांड। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर के टाइम पे हुआ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो बड़ी ही गैर मामूली थी, क्योंकि हर दफ़ा ये मामला होता है लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा मामला जो था वो क्रिटिकल हो गया था। अब उसकी वजूहात के ऊपर जाएँ तो इस वक्त के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, अब उन्होंने चीज़ें जो है, मैंने रोज़ में आपको कल भी गुजारिश की थी कि अब इंकशाफात का टाइम जो है वो आ गया है और अब इंकशाफ दर इंकशाफ, क्योंकि चीज़ें तय दर तय हैं। तो जो इंकशाफ उन्होंने किया वो ये है, अगरचे उसके उस वक्त भी बातें हो चुकी हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट का टाइम था, लेकिन अब मौजूदा वज़ीर दिफ़ा, मैं उसको खाली ख्वाजा आसिफ नहीं कहता, वो इस वक्त वज़ीर दिफ़ा भी हैं और उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट का वक्त था
उस वक्त ये भरपूर कोशिश की गई जनरल फैज़ हमीद की जानिब से कि आर्मी चीफ़ के लिए वो यानी कि नामज़द हों, उनकी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ़ बने, और उसके लिए जो बन पाता था उन्होंने किया। इसका मतलब साथ ही ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए भी उन्होंने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। तो एक ये चीज़ हो गई, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं, जो उस वक्त आर्मी चीफ़ थे, वो भी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के ख़िलाफ़ थे, और वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ़ बने। तो उन्होंने भी मुखालफत की, और यहाँ तक भी सूरत हाल गई बकौल ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमारे, वो ये कहते हैं कि एंड पे जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि आप जनरल आसिम मुनीर का नाम पीछे ले लें, यानी कि इसको आप नाम वापस ले लें, यानी कि हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और मैं जो है वो जनरल फैज़ के नाम से पीछे हट जाता हूँ, हमको तीसरा नाम दे देते हैं, आप उनको आर्मी चीफ बना लें। यानी इस हद तक मुखालफत का सामना था जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को, यानी यहाँ तक गए वो। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आखिरी 24 घंटे तक भी ये एफर्ट्स जारी रहीं और ये कोशिशें जारी रहीं, और इस सब के बावजूद जनाब उनको जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ा जनरल फैज़ हमीद को। और जो कुछ उन्होंने किया, मैं इसको अगर उर्फ़ आम में देखा जाए तो मैं इसको कहता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब की तो गिरफ़्तारी हुई है और उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो सूरत हाल नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड और जो डिबेट का हिस्सा भी है इस वक्त, वो ऐसा महसूस होता है कि ये एक नेटवर्क है जिसके ऊपर अब हाथ डाल दिया गया है। और नेटवर्क का मतलब ये है कि उसमें एक शख्स नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड से हों चाहे वो दूसरी साइड से हों। यानी कि ऑब्वियसली जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कोई सुपरमैन तो है नहीं कि वो हर जगह पे खुद होंगे, सारे काम खुद करेंगे। ऑब्वियसली फिर एक जो भी मामला था उसमें एक चेन ऑफ कमांड होगी, जहाँ जहाँ से चीज़ें चल के आगे कोई शक्ल इख्तियार कर रही थी। तो अब दीगर लोग जो हैं उनके ऊपर भी कह रहे हैं कि रस्सा जो है वो कसा जा रहा है। ये तो अब सामने आ गए, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है जो कुछ हो रहा था उसको ये लीड कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हो या वो अंदरूने खाना हो। एक जो हमला है इसको तस्वुर किया जाता है अपॉइंटमेंट के वक्त वाला, और दूसरा जो तस्वुर किया जाता है वो 9 मई का है। अब 9 मई के बारे में जो कहा जा रहा है और जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं अब तक की, अब तो टीवी के ऊपर भी डिस्कस हो रही हैं बाकायदा, ऑफ द रिकॉर्ड तो खैर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अभी टीवी पे नहीं हो रही वो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी सारी जो प्लानिंग है, इसकी जो मनसूबाबंदी है 9 मई के वाक़ये की, या सानिया कहें उसको आप, उसमें जो मास्टरमाइंड का रोल है उसमें ये इशारे जो हैं वो जाते हैं, या डांडे जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ जाते हैं कि इतना प्रिसाइज़ और ये सब कुछ और बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी। और बताने वाले ये बताते हैं कि एरर इसमें जो उनके नज़दीक हो गया, जो उनकी प्लानिंग थी, जो बताया जाता है उनकी प्लानिंग ये थी कि जब ये सब कुछ होगा, यानी कि जो 9 मई को हुआ, इसके जवाब में अंदर से एक रद्द अमल आएगा, यानी कि रिएक्शन आएगा। जब आप इतनी सारी जगहों पर, इतने सारे मकामात पर बैक वक्त धावा बोल देंगे, अगर वहाँ से रद्द अमल आएगा, खुदा न खास्ता वहाँ कोई लाशें गिरेंगी और उसके बाद सूरत हाल वो बन जाएगी जो वो चाहते हैं, जो उनका बेसिक यानी कि पोस्टुलेट था, जो एक मंसूबा था, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूसरी साइड जो थी यानी कि अफवाज पाकिस्तान वाली साइड, वहाँ से रद्द अमल नहीं दिया गया, गन्स डाउन, यानी कि कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह वो जो एक हदफ था वो पूरा ना हो सका। इसको भी तस्वुर किया जाता है कि फ़ौज के ऊपर ये एक दूसरा हमला था जो इनकी जानिब से किया गया। अब एक सवाल इंतहाई अहम है जिसके ऊपर बहस हो रही है, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों जगह पे बहुत सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड भी हुई हैं कि अगर ये सब कुछ था और इसके सबूत भी मौजूद हैं, इसके ऊपर तहकीकात हुई, तो एक मौका तो वो था जब पहला हमला हुआ, जिसको हमला तस्वुर किया गया, यानी कि अपॉइंटमेंट को रोकना, जो कुछ उसके लिए किया गया, अगर उनके सबूत मौजूद थे तो फिर इतनी ताख़ीर क्यों की गई कि दूसरा हमला हुआ, दूसरे हमले को भी, जिसको हमला तस्वुर किया जा रहा है 9 मई को, उसको भी तकरीबन अब 14-15 माह गुजर चुके, फिर इतना इंतज़ार किया गया और अब आके ये मामला जो है उसको क्यों ओपन किया गया। इनकी गिरफ्तारी भी डाली गई और इसके अलावा इनकी कोर्ट मार्शल की भी चीज़ हुई। इसके ऊपर जो बात की जा रही है वो ये है कि ये जो वाक़या है पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आपके साबिक DGISI जो हैं उनको ज़ेर हिरासत लिया गया हो और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा हो। जो वजूहात भी आई हैं सामने, तो कोर्ट मार्शल वाली बात जो है वो पहली मरतबा है कि आपके साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल होना। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कहा जा रहा है, प्रेसिडेंस तो यही होता है कि उसकी कोई मिसाल मिलती हो। 77 साल के अंदर इस वाक़े की कोई मिसाल नहीं मिलती, तो एक गैर मामूली वाक़या था और ऑब्वियसली इसके जो इस वक्त नताइज हैं वो भी गैर मामूली होंगे। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि इसके असरात जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी बहुत गहरे होंगे, क्योंकि आपने एक बंद दरवाज़ा जो है वो तो खुल गया, इसके बाद फिर ये रास्ता जो है ओपन है, इसके बाद यानी दूसरों के लिए भी ये मामला बन सकता है सूरत हाल। तो इस वजह से इसको गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। अब बात यह है इस वक्त कि एक ताख़ीर इसी वजह से हुई, बार बार सोचा गया, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी थी, यानी कि फिर तो ये भी कहा गया ना, यानी कि इनकी रिटायरमेंट के बाद जो मामला थे, यानी कि कोशिश की गई कि शायद जो दूसरा फरीक है उसको भी कोई समझ आए, कोशिश की गई, पैगाम रसानी भी हुई, लेकिन उसके दौरान भी कोई फ़र्क ना पड़ा। तो फिर जिसको कहते हैं इनफ इज़ इनफ, तो उसके इनफ के बाद जो है फिर कार्रवाई जो है उसको अनाउंस भी कर दिया गया और उसका आगाज़ भी कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अब सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये तो मिलिट्री साइड हो गई। अब जो इसकी पॉलिटिकल साइड है, पॉलिटिकल साइड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त गहरे बादल हैं। इस तनाजुर में फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है और जो उनका कोर्ट मार्शल है वो इस तनाजुर में है। उसमें सिग्निफिकेंस क्या है? उसमें सिग्निफिकेंस ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर वो अपने घर के अंदर यहाँ तक जा सकते हैं, अपने इदारे के अंदर यहाँ तक जा सकते हैं कि जो काम 77 साल के अंदर कभी नहीं हुआ उन्होंने वो कर दिखाया है, तो फिर जो बाहर की साइड है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइड है, जो मेडलिंग कर रही थी, यानी कि मिल के काम कर रहे थे, जिसको मैं उर्फ़ आम में नेटवर्क कह रहा हूँ, तो फिर उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि सूरत हाल जो है, बल्कि अब ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि जो छापा मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर और जो मवाद, जो चीज़ें वहाँ से मिली, बताया ये जाता है, एक तो वो साइड है और दूसरा इनके अपने रहनुमा, ये बहुत अरसे से बातें चल रही हैं कि इनके बहुत सारे रहनुमाओं ने बहुत सारे सबूत अज खुद जो उनको फराम कर दिए हैं जिनको ये दरकार हैं, व्हाट्सएप की शक्ल में हो, वीडियोस की शक्ल में हो, या जिस शक्ल में उनके पास मौजूद थे, वो इन चीज़ों को उनके आगे सरेंडर कर चुके हैं। वो चीज़ें मौजूद हैं, सारी वो टेंजिबल हैं और क्रेडिबल हैं। तो अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मामलात में अब तेज़ी तो आ गई है, इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या ऐन मुमकिन है इसी हफ्ते के दौरान ही कि इनमें से कोई चीज़ें जो हैं जिनको कहा जाता है इररिफ्यूटेबल, जिनको इनकार नहीं किया जा सकता, जिनसे वो अब सरफेस कर दी जाएं, सामने लाई जाएं कौम के, ताकि कौम को बताया जाए कौन क्या कर रहा था और किसके क्या मामलात थे और नेक्सस क्या था, नेटवर्क क्या था, अज़ाइम क्या थे, किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुई चीज़ों की। तो मुझे ये लग रहा है अब, क्योंकि एक तवील अरसे तक हम यही बात कर रहे हैं, जमूद जो है वो बरकरार है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब जमूद जो है वो टूटने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो आपके आखिरी कार्ड्स होते हैं, जो बड़े कार्ड्स होते हैं, वो फिर आखिर में यानी कि उनको रखा जाता है, शो किया जाता है। अब सूरत हाल जो है वो शायद उसी तरफ बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने कल फील कर लिया और उन्होंने कल कहा, स्ट्रीट एजिटेशन की जो बात की उन्होंने, वो उनका पैगाम था, पार्टी तैयारी करे। और जो आज की खबरें हैं आज के दिन की, वो ये बता रही हैं कि तहरीक इंसाफ के गिर्द अब घेरा तंग हो रहा है मज़ीद। अच्छे हालात पहले भी नहीं थे, लेकिन ये जो ऐलान हुआ कि साबिक DGISI उनके खिलाफ उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, यानी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, तो इसका मुराद ये है कि वो चीज़ें इस कदर क्रेडिबल हैं, इस कदर मुस्तनद हैं कि उनके पास अब शक की गुंजाइश नहीं रही थी। तब उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, अब इसको एग्जीक्यूट करें। और जब एग्जीक्यूट किया गया, तो आप याद रखें कि जनरल फैज़ हमीद एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकते। वो अगर मुआवनत कर रहे थे, या वो अगर लीड कर रहे थे, या वो अगर गाइड कर रहे थे, या वो मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो आखिर कोई ना कोई उसके ऊपर अमल दरामद तो कर ही रहा होगा, कोई ना कोई तो उसका बेनिफिशरी होगा। तो जोड़ी जो बताई जाती है, जो मेरा ख्याल है एक ओपन सीक्रेट भी है, क्योंकि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं, उनका मौक़िफ़ मौजूद है, जो असल में तनाज़ा वजह बना उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात की ख़राबी की, वो जनरल आसिम, ये जो थी DGISI जनरल फैज़ हमीद के हटाए जाने के ऊपर बना। ट्वीट आ चुका था कि उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि फिर उनको अपनी जो सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की विड्रॉ करनी पड़ी। वो सपोर्ट उन्होंने विड्रॉ की, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आई वो कामयाब भी हो गई। तो इससे ये आपको ज़रूर पता चलता है कि इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके मामलात में किस कदर यानी कि हमआंगी थी और गर्मजोशी थी। और इसके अलावा आप देखें कितने काम जो है वो जनरल फैज़ हमीद ने किए, मैं बहुत सारे गिनवा सकता हूँ, वक्त की किल्लत के बाद उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें वोट पूरे करने के लिए एजेंसियों को कहना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, गुफ्तगू बिलखुसूस जो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही है।
उसमें ये यानी कि इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। इसका यानी इसके ऊपर सबका इत्तफाक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द अगर घेरा मजीद तंग होता है और सबूतों के साथ होता है, यानी कि आज की गुफ्तगू जो हमने सुनी लोगों से वो यही था कि यही महीना है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनकरीब सामने आ जाएंगी और वो इररिफ्यूटेबल होंगी, नाकाबिल तरदीद होंगी, जिसको कौम भी देख लेगी और चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है ये इतनी जल्दी समेटा नहीं जाएगा। ये मामला तवालत इख्तियार करेगा, आगे बढ़ेगा और इसके नताइज क्या होंगे वो आने वाला वक्त तयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बात की, खबर वो ये है कि पंजाब की जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, एक समाअत हुई थी, 5 रुकनी बेंच है, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने या बेंच ने यह करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन और जस्टिस आलिया नीलम जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो मशावरत कर लें और इस मामले को सेटल करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले को। तो इसके ऊपर जो कार्रवाई वो ये हुई थी कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं उन्होंने उनको बरकरार रखा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील पा चुके थे 8, तो यानी कि इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद एक डेडलॉक पैदा हो गया है। अब उसकी समाअत होने जा रही है 19 को, यानी कि आने वाले मंडे को, और उस मंडे को फिर एक अहम फैसला मुतवक्के है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा तकिया है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं तो नंबर गेम पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर भी बदल सकती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की फेट जो है वो डिसाइड होगी, उसके बाद मामला जो है आगे चलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है इस चीज़ को शक की नज़र से देख रही है, क्योंकि अब तक के जो फैसले हैं जहाँ तक जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का ताल्लुक है तो वो उनके हक़ में नहीं आए। कल का फैसला ही आप देख लें 3 नशिस्तों वाला, तो इसलिए अब भी उनको शक है। देखेंगे इस मामले में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या निकलता है। आज के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।